मैं जेम्स एलन हूं। मैंने वर्षों तक मनुष्य के मन, उसके चरित्र और उसके भाग्य के बीच के गूढ़ संबंध को गहराई से समझा है। आज मैं आपसे एक ऐसे सत्य पर बात करने आया हूं जो आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण सदा के लिए बदल सकता है। यह सत्य है कार्य और कारण का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। संसार में प्रायः लोग अपने दुख, अपनी निर्धनता, अपनी असफलता और अपनी कठिनाइयों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। कुछ लोग भाग्यवाद को कोसते हैं, कुछ अपने परिवार को, तो कुछ समाज अथवा स्थितियों को। किंतु मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूं, क्या प्रकृति में कोई भी घटना बिना किसी कारण के घटित होती है? जब आप भूमि में आम का बीज बोते हैं तो क्या कभी उससे नीम का वृक्ष उत्पन्न हो सकता है? जब आप कांटे बोते हैं तो क्या कभी वहां से गुलाब के पुष्प खिल सकते हैं? कदापि नहीं। प्रकृति में यह नियम अत्यंत स्पष्ट और निश्चल है। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। भौतिक जगत में कार्य और कारण का यह नियम इतना अटल है कि इस पर कोई भी संदेह नहीं करता। किंतु जैसे ही हम मनुष्य के जीवन, उसके चरित्र और उसके भाग्य की बात करते हैं, लोग इस नियम को विस्मृत कर देते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि उनके साथ जो भी हो रहा है वह एक आकस्मिक घटना है, कोई दुर्घटना है या किसी का षड्यंत्र है। मैं आपसे कहता हूं कि यह मनुष्य की सबसे बड़ी अज्ञानता है। कार्य और कारण का नियम जितना भौतिक संसार में कठोर और अपरिवर्तनीय है, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म, गहरा और अचूक यह मनुष्य के मानसिक जगत में कार्य करता है। आपके जीवन में आज जो कुछ भी है, आपका दुख, आपकी शांति, आपकी विपन्नता, आपका वैभव, आपका पतन या आपका उत्थान, वह सब एक परम नियम का ही परिणाम है। आपका प्रत्येक विचार एक कारण है और आपकी प्रत्येक परिस्थिति उसका परिणाम है। विचार ही कारण है, परिस्थितियां केवल परिणाम है। आपका यह भ्रम तोड़ना मेरा प्रथम उद्देश्य है कि बाह्य परिस्थितियां आपके जीवन का निर्धारण करती हैं। बाहर की स्थितियां आपके जीवन का मूल कारण नहीं है, अपितु वे आपके आंतरिक विचारों का केवल एक प्रतिबिंब है। आपका मन एक खेत के समान है। इस खेत में आप प्रतिदिन सहस्रों विचारों के बीज बोते हैं। कुछ बीज आत्मनियंत्रण के होते हैं, कुछ आलस्य के, कुछ बीज प्रेम और सत्य के होते हैं, तो कुछ द्वेष, ईर्ष्या और लोभ के। आप जिस प्रकार के विचारों को अपने मन में प्रश्रय देते हैं, जिनका बारंबार चिंतन करते हैं, वही विचार आपके कर्म बनते हैं। और जब वे कर्म बार बार दोहराए जाते हैं तो वे आपका चरित्र बन जाते हैं। अंततः वही चरित्र आपके भाग्य और आपकी परिस्थितियों का निर्माण करता है। मैं प्रायः ऐसे व्यक्तियों से मिलता हूं जो कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, वे अपने दुख को दूर करना चाहते हैं, वे अपने जीवन में शांति चाहते हैं। किंतु जब मैं उनके भीतर झांकता हूं तो वहां मुझे आलस्य, भय, स्वार्थ और भटकाव के बीज मिलते हैं। यह कितना बड़ा विरोधाभास है। आप विष का बीज बोकर अमृत फल की आशा कैसे कर सकते हैं? आप दिन रात नकारात्मक और संकीर्ण सोच में डूबे रहकर सफलता और परम शांति की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? मनुष्य तब तक दुख के चक्र में पिसता रहता है जब तक वह यह नहीं समझ लेता कि उसकी आज की स्थिति किसी बाह्य शक्ति के कारण नहीं, अपितु उसके अपने ही पूर्व विचारों और कर्मों का प्रतिफल है। आप जहां भी है, जिस अवस्था में भी है, वहां आपको आपके अपने ही विचारों की शक्ति ने पहुंचाया है। संसार को दोष देने की अज्ञानता। अज्ञानी व्यक्ति सदा बाहरी संसार से युद्ध करता रहता है। वह अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, किंतु वह स्वयं को बदलना नहीं चाहता। वह चाहता है कि उसके परिजन, उसके मित्र, उसके पड़ोसी और उसका भाग्य बदल जाए ताकि वह प्रसन्न रह सके। किंतु मैं आपसे कहता हूं कि यह मार्ग कभी किसी को गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकता। संसार केवल एक दर्पण है। यह दर्पण आपको वही दिखाता है जो आप आंतरिक रूप से हैं। यदि आपके भीतर अशांति है तो आपको सर्वत्र अशांति ही मिलेगी। यदि आपके भीतर संदेह और द्वेष है तो आपको हर मनुष्य में त्रुटियां ही दृष्टिगोचर होंगी।
आप बाहर के दर्पण को स्वच्छ करने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं, जबकि धूल आपके अपने चश्मे पर जमी हुई है। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो वह कहता है कि भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया, किंतु क्या उसने उन अनगिनत घंटों के कठोर परिश्रम और अनुशासित प्रयासों पर ध्यान दिया जो सफलता के लिए अनिवार्य थे? जब कोई व्यक्ति अशांति या मानसिक ताप से घिरता है तो वह कहता है कि ईश्वर ने उसके साथ अन्याय किया, किंतु क्या उसने अपने उन विचारों पर ध्यान दिया जो उसके भीतर विष घोल रहे थे? संसार में कोई भी शक्ति आपको तब तक दुख नहीं दे सकती जब तक आपका अपना ही मन उस दुख को आमंत्रित ना करे। आपका दुख किसी अन्य का अन्याय नहीं है, वह आपके अपने ही कार्य का परिणाम है जो लौटकर आपके पास आया है। जिस प्रकार एक बूमरैंग जिसे आप फेंकते हैं वह घूमकर आपके ही पास लौट आता है, ठीक उसी प्रकार आपका प्रत्येक विचार और प्रत्येक कर्म संपूर्ण सृष्टि का चक्र लगाकर आपके पास पुनः लौटता है। न्याय और संतुलन का शाश्वत नियम, इस ब्रह्मांड में कोई अन्याय नहीं है। सब कुछ एक कठोर और पवित्र संतुलन में संचालित हो रहा है। जिसे आप भाग्य या नियति कहते हैं वह और कुछ नहीं अपितु आपके उन कर्मों का लेखा जोखा है जिनकी शुरुआत आपने कभी अपने विचारों से की थी। जब आप किसी के साथ छल करते हैं या किसी का अहित सोचते हैं तो आपको लगता है कि आपने संसार से छुपकर यह कार्य कर लिया, किंतु मैं आपको सचेत कर दूं कि आप प्रकृति के नियम से नहीं छुप सकते। आपका वह एक कलुषित विचार आपके मन के भीतर एक ऐसा बीज बो देता है जो आगे चलकर आपके लिए दुख, भय और अशांति का वृक्ष बनेगा। इसके विपरीत जब आप किसी की निस्वार्थ सहायता करते हैं, जब आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, चाहे कोई आपको देखे या न देखे, आप अपने भीतर एक ऐसा बीज बो रहे होते हैं जो आगे चलकर आपके लिए शांति और सामर्थ्य का संबल बनेगा। कार्य और कारण का नियम किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। यह न तो किसी से द्वेष करता है और न ही किसी पर अकारण दया दिखाता है। यह निष्पक्ष और अटल है। यह सम्राट और रंक दोनों के लिए समान रूप से कार्य करता है। यदि एक सम्राट आलस्य और प्रमाद के बीज बोएगा तो उसका पतन निश्चित है, और यदि एक निर्धन व्यक्ति परिश्रम, सत्यनिष्ठा और आत्मनियंत्रण के बीज बोएगा तो उसका उत्थान अवश्यंभावी है। इसलिए यह शिकायत करना छोड़ दीजिए कि आपके साथ अन्याय हुआ है। यह स्वीकार कीजिए कि आपकी आज की स्थिति आपके पूर्व कर्मों और विचारों का न्यायपूर्ण परिणाम है। जिस दिन आप इस सत्य को अंगीकार कर लेंगे, उसी दिन से आपके भीतर एक अद्भुत सामर्थ्य का जन्म होगा। क्योंकि जब आप ये जान लेते हैं कि आपके दुख के उत्तरदायी आप स्वयं हैं, तो आप यह भी समझ जाते हैं कि अपने भाग्य को बदलने की शक्ति भी केवल और केवल आपके अपने हाथों में है। परिणामों को कैसे बदले? कारण पर विजय। यदि आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके मूल कारणों को बदलना होगा। परिणाम को बाहर से बदलने का प्रयास करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी वृक्ष के पत्तों पर जल छिड़कना जबकि उसकी जड़ें सूख रही हों। यदि वृक्ष को हरा भरा करना है तो जल जड़ों में देना होगा, और आपके जीवन की जड़ें आपके विचार हैं। मैं आपको बताता हूं कि यह रूपांतरण कैसे संभव है। 1. अपने विचारों के सजग प्रहरी बनिए। प्रतिदिन अपने भीतर चलने वाले विचारों के प्रति जागरूक रहिए। देखिए कि आपका मन किस दिशा में भाग रहा है। क्या आप दिन भर दूसरों की निंदा, आलस्य, भय या ईर्ष्या का चिंतन करते हैं? यदि हां, तो तत्क्षण रोकिए। अपने मन से कहिए कि ये विचार मेरे लिए दुख की फसल तैयार कर रहे हैं। मैं इन्हें अपने भीतर स्थान नहीं दूंगा। 2. श्रेष्ठ बीज बोएंगे तभी श्रेष्ठ फल मिलेगा। यदि आपको अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो सर्वप्रथम दूसरों को निस्वार्थ प्रेम देना आरंभ कीजिए। यदि आपको सफलता चाहिए तो सत्यनिष्ठ परिश्रम और अनुशासित प्रयासों के बीज बोइए।
यदि आपको शांति चाहिए तो अपने भीतर के क्रोध और उद्वेग को शांत कीजिए। जो आप संसार को देंगे वही संवर्धित होकर आपके पास पुनः लौटेगा। यह संभव ही नहीं है कि आप शुद्ध विचार रखें और आपको दुख मिले। 3. दोषारोपण का सर्वथा त्याग कीजिए। आज ही से किसी अन्य को अपनी परिस्थितियों का उत्तरदायी ठहराना बंद कर दीजिए। अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने भाग्य या ईश्वर को कोसना छोड़ दीजिए। यह समझिए कि आपकी हर स्थिति आपके आंतरिक भावों का ही साकार रूप है। जब आप दोषारोपण बंद कर देते हैं तो आपकी वह ऊर्जा जो दूसरों को कोसने में व्यर्थ हो रही थी, वो आपके स्वयं के रूपांतरण में लगने लगती है। धैर्य का संबल ग्रहण कीजिए। जब आप कोई बीज भूमि में रोपते हैं तो वृक्ष अगले ही क्षण खड़ा नहीं हो जाता। उसमें समय लगता है, उसे सींचना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। वैसे ही जब आप आज से शुद्ध और सात्विक विचार बोना आरंभ करेंगे तो हो सकता है कि आपके पूर्व कर्मों का परिणाम अभी कुछ समय तक आपके समक्ष आता रहे। किंतु विचलित मत होइए, धैर्य रखिए। नवीन बीज अपना प्रभाव अवश्य दिखाएंगे। पुरातन फसल समाप्त होगी और नवीन मधुर फल आपका प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हाँ, परम आत्मजय का मार्ग। जो व्यक्ति कार्य और कारण के इस शाश्वत नियम को समझ लेता है, वह कभी यह प्रश्न नहीं करता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वह जानता है कि जो हुआ वह उसके अतीत का परिणाम था और जो होगा वह उसके वर्तमान के पुरुषार्थ का परिणाम होगा। ऐसा व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है। वह अपने विचारों को नियंत्रित और अनुशासित रखता है। वह जानता है कि उसका प्रत्येक विचार एक ईंट के समान है जिससे उसके भविष्य के प्रासाद का निर्माण हो रहा है। वह कभी भी निर्बल, नकारात्मक या आलसी विचारों की जर्जर ईंट अपने जीवन प्रासाद में नहीं लगाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप असहाय नहीं हैं। आप किसी भाग्यवाद के खिलौने नहीं हैं। आप अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। आपके हाथ में वह लेखनी है जिससे आप अपने भविष्य की गाथा लिख सकते हैं। किंतु उस लेखनी को चलाने के लिए आपको कार्य और कारण के नियम को हृदयंगम करना होगा। आज ही अपने भीतर दृष्टिपात कीजिए। उन समस्त नकारात्मक कारणों को उखाड़ फेंकिए जो आपके जीवन में दुख और असफलता ला रहे हैं। उनके स्थान पर सत्य, प्रेम, आत्मनियंत्रण और अनुशासित विचारों के पवित्र बीज रोपित कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन में वह शांति, सफलता और समृद्धि आएगी जिसे संसार की कोई भी बाह्य शक्ति आपसे छीन नहीं सकती। कार्य और कारण का नियम अटल है। इसे समझिए, इसका पालन कीजिए और अपने भाग्य के स्वयं स्वामी बनिए।